इंडिया 9005 प्रेजेंट्स फ्रेडी। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम फ्रेडी जिनवाला है और ये एक कैफ़े में बैठकर किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा है। वो अपने इंट्रो को बार बार दोहराता है और काफ़ी होपलेस होता है। जैसे ही वो लड़की उसके सामने आती है, उससे टेबल पे रखा पानी का गिलास गिर जाता है। वो उसे एक फ्लावर बुके देता है और उसे देखता ही रहता है। लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारी प्रोफाइल में तो एज 28 है, लेकिन तुम थोड़े ओल्ड लगते हो। वो इसका जवाब नहीं देता और अपनी हॉबी बताने लगता है। वेटर को वो फालूदा लाने को बोलता है। लड़की उसे रोकते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है और पूछती है कि तुम मेरी शादी.com पर कब से हो। फ्रेडी बोलता है 5 साल से। लड़की बोलती है तुम्हें कोई मिला नहीं। फ्रेडी बोलता है कुछ मिले थे, लेकिन उनके साथ मेरी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं मिली और वो उसको देखने लगता है। लड़की उसे बहाना देकर वहाँ से चली जाती है और वो अकेले ही बैठकर फालूदा पीता है। अगले सीन में हमें उसका घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर अपने पेपर प्लेन को पेंट करते हुए अपने कछुए से बात करता है और अपनी गलतियाँ बताता है। अगले सीन में हमें उसका क्लिनिक दिखाया जाता है। फ्रेडी एक डेंटिस्ट है और वो एक बच्चे के दांत चेक कर रहा होता है और उसे एक जोक सुनाता है। वो पूछता है कि अगरबत्ती की मॉम का क्या नाम है और फिर आंसर करता है मोमबत्ती। फिर वह बच्चा काफ़ी खुश होता है और फिर वो घर चला जाता है। रात को उसे एक लड़की का फ़ोन आता है और फ्रेडी उसे कल कैफ़े में आने के लिए बोलता है। कल वो वापस उस कैफ़े में बैठता है और पहले की तरह अपना इंट्रो बोलता ही रहता है, लेकिन कोई लड़की नहीं आती। कैफ़े का कुक उसकी फ़ोटो क्लिक करके किसी को भेज देता है। अब फ्रेडी को हम किसी की शादी में देखते हैं और वहाँ उसे एक लड़की दिखती है। वो उसके पास जाता है और जब उससे बात करता है तो उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और फ्रेडी को बहुत मारता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी एक ओल्ड लेडी के दांतों को चेक कर रहा होता है और चेक करके उन्हें भेज देता है। जब वो नेक्स्ट पेशेंट को बुलाता है तो वही लड़की आती है जिसे वो कल शादी में मिला था। वो उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, कायनाज ईरानी, और उसे अपने विजडम टूथ निकालने को कहती है। कायनाज फ्रेडी से कल रात के लिए माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड शराब पीकर थोड़े पॉजेसिव हो जाते हैं। फ्रेडी कोई बात नहीं कहकर उसका चेकअप करता है और उसे कल अपना टूथ निकलवाने के लिए कहता है। फ्रेडी के क्लिनिक में उसकी माँ की तस्वीर होती है। उसे देखकर कायनाज कहती है कि क्या ये आपकी मॉम है? फ्रेडी हाँ बोलता है और पूछता है क्या तुम इन्हें जानती हो? कायनाज बोलती है हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने चेलो सीखा है। फ्रेडी खुश होकर बोलता है कि क्या आप चेलो प्ले करती हैं? कायनाज बोलती है अब नहीं। फ्रेडी को कायनाज से अब प्यार हो जाता है और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन जब फ्रेडी कायनाज का टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो उसे आई लव यू कहता है, लेकिन कायनाज बेहोश होती है। जब कायनाज होश में आती है तो फ्रेडी उसे उसकी एलर्जी पूछता है। कायनाज बोलती है डिश वॉश डिटर्जेंट्स। मैं बर्तन भी ग्लव्स पहनकर साफ करती हूँ। फ्रेडी उसे कल वापस चेकअप के लिए बुलाता है। घर जाने से पहले वो फाइल में से कायनाज का एड्रेस ले लेता है और उसके घर के बाहर गाड़ी में बैठा रहता है। वो देखता है कि कायनाज का पति कायनाज को मार रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो कायनाज का इंतज़ार करता है, लेकिन वो नहीं आती। फ्रेडी कायनाज को फ़ोन करता है और उसे क्लिनिक में बुलाता है, लेकिन कायनाज मना कर देती है। फ्रेडी उसे बोलता है कि क्या मैं आपके घर आ जाऊं? लेकिन कायनाज तब भी मना कर देती है। तो फ्रेडी उसे पार्क में बुलाता है और वहाँ वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। जब कायनाज जाती है तो वो पूछती है कि डॉक्टर आपने चेकअप तो किया ही नहीं। फ्रेडी बोलता है कि हो गया, अगर हील नहीं होता तो तुम आइसक्रीम नहीं खा पाती, और वो वहाँ से चला जाता है और अपनी कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है। अपना पूरा लुक चेंज कर देता है। अगले दिन वो वापस रात को कायनाज के घर के बाहर जाता है और जब कायनाज का हस्बैंड वॉक पे जाता है तो कायनाज को कॉल करता है और उसे कैफ़े के लिए बुलाता है। और अगले दिन वो कैफ़े पर जाता है, उसे बुक देता है करेज टू हील। फ्रेडी घर जाने के बाद अपनी आंटी को सब बताता है। फ्रेडी उसे अपने बेस्ट फ्रेंड
हार्डी से मिलाता है जो कछुआ होता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक दिन जब फ्रेडी काइनास को कॉल करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती। वो परेशान हो जाता है और बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन काइनास कॉल नहीं उठाती। वो उसके घर जाता है और देखता है कि काइनास को चोटें लगी होती है और वो काफ़ी परेशान होती है। फ्रेडी उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन काइनास बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ और अगर रुस्तम को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। फ्रेडी घर जाता है और काफ़ी सोचता है। अगले दिन काइनास को पार्क में बुलाता है और उसे बोलता है कि क्या हम रुस्तम को मार दें। काइनास बोलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रेडी जवाब देता है, हम नहीं, सिर्फ मैं। ये काम अब तुम मुझ पे छोड़ दो, और काइनास मान जाती है। 2-3 दिन बाद जब रुस्तम वॉक पे जाता है तो फ्रेडी उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और रुस्तम की मौत हो जाती है और फ्रेडी अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। दोस्तों, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। फ्रेडी वापस आता है और काइनास के घर चला जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि काइनास और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड वही कुक होता है जिसने फ्रेडी की फ़ोटो किसी को भेजी थी। अब फ्रेडी को गुस्सा आता है और वो लड़ने जाता है, लेकिन कुक उसे नीचे गिरा के उस पर पैर रख देता है। और जब फ्रेडी जा रहा होता है तो काइनास उसे वही बुक देती है जो फ्रेडी ने उसे दी थी। अब वो घर आ जाता है और काफ़ी रोता है और अपना लुक वापस पहले जैसा कर लेता है और उन सब कपड़ों को जला देता है। काइनास ने ये सब अपने हस्बैंड के रेस्टोरेंट के लिए करा था और अब उसे वो ही चलाएगी। और अगले दिन काइनास रेस्टोरेंट में कुछ चेंज कर देती है। फ्रेडी रात को अपनी आंटी के पास जाता है और उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। अगले दिन फ्रेडी काइनास के रेस्टोरेंट में जाता है और फालूदा ऑर्डर करता है। काइनास अपने बॉयफ्रेंड रेमंड को बताती है और वो बहुत गुस्सा होता है। फ्रेडी काफ़ी बार रिपीट ऑर्डर देता है और जब वेटर फालूदा लेके आता है तो रेमंड उसे रोकता है और उससे गिलास ले लेता है और फ्रेडी को देने जाता है, लेकिन रेमंड उसमें थूक देता है पर फ्रेडी उसे भी पी लेता है। काइनास उससे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? फ्रेडी बोलता है, सॉरी, बस एक बार सॉरी बोल दो। ये सुनकर रेमंड उसे एक थप्पड़ मार देता है। उसे उसकी फ़ोटो दिखाता है काइनास के घर के बाहर वाले और उसे ब्लैकमेल करता है। फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो एक चाबी वाले को बुलाता है और काइनास के घर की चाबी बनवा लेता है। उनके घर के अंदर जाके उनके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और काइनास के फेस वॉश में डिशवॉश डिटर्जेंट मिला देता है और उसकी सारी मेडिसिन ले जाता है। जब काइनास और रेमंड सो रहे होते हैं तो फ्रेडी आता है और काइनास के फ़ोन से कुछ मैसेज करता है और रेमंड के फ़ोन से सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है और उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है। जब काइनास उठती है तो चिल्लाने लगती है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो ब्रेक ना लगने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। अगले दिन काइनास के रेस्टोरेंट पर फूड इंस्पेक्टर की रेड लगती है क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में किसी के सूप में लिजार्ड यानी छिपकली मिली थी। जब वो रेस्टोरेंट जाते हैं तो फ्रेडी उनके घर पर घुसकर रेमंड के फेसबुक से काइनास की फ़ोटो डाल देता है। जब काइनास फ़ोटो देखती है तो काफ़ी गुस्सा होती है रेमंड पर, लेकिन रेमंड बोलता है कि मैंने ये नहीं किया। काइनास फ्रेडी का फ़ोटो दिखाकर वेटर से पूछती है, क्या यही था जिसके सूप में लिजार्ड मिली थी? वेटर जवाब देता है, शायद यही था। अब काइनास और रेमंड फ्रेडी के घर जाते हैं। फ्रेडी उन्हें देखकर पुलिस को फ़ोन कर देता है। काइनास और रेमंड फ्रेडी को बहुत मारते हैं, लेकिन बीच में पुलिस आ जाती है और उसे बचा लेती है। काइनास पुलिस को बोलती है कि फ्रेडी ने रुस्तम को मारा है, लेकिन कोई सबूत ना होने के वजह से पुलिस उनका विश्वास नहीं करती। अब काइनास घर जाती है और एक प्लान बनाती है। जब अगले दिन फ्रेडी क्लिनिक से घर आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बुलेट होती है और घर में सब टूटा फूटा होता है। वो काइनास को फ़ोन करता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी बुलेट मिल गई है। काइनास बोलती है, हमने कोई बुलेट नहीं छोड़ी। फ्रेडी जवाब देता है कि हाँ, जैसे मैंने तुम्हारे घर पर कोई सांप नहीं छोड़ा। काइनास डर जाती है और सांप पकड़ने वाले को बुलाती है। अगले दिन काइनास फ़ोन करती है और बोलती है, क्या तुमने कभी कछुए का सूप पिया है? और फ़ोन रख देती है।
अब फ्रेडी डर जाता है और हार्डी को ढूंढने लगता है। वो कैमरे में देखता है और उसे पता चलता है कि रेमंड हार्डी को ले गया और उसका सूप बना दिया। अब फ्रेडी एक भिखारी को पैसे देकर पुलिस को सब बताने के लिए बोलता है और भिखारी ऐसा ही करता है, वो पुलिस को सब बता देता है। अब पुलिस फ्रेडी के घर जाती है और उससे पूछती है। फ्रेडी बोलता है कि गाड़ी तो मेरी थी लेकिन मैं नहीं चला रहा था। काइनाज और रेमंड मुझसे मेरी गाड़ी ले गए थे और उन्हें मैसेज दिखाता है जो उसने उस दिन काइनाज के फ़ोन से भेजा था और वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें रेमंड बुलेट रख रहा होता है। अब काइनाज और रेमंड दोनों फ्रेडी से माफ़ी मांगने के लिए मान जाते हैं। अब फ्रेडी उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। जब काइनाज और रेमंड वहां जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह एक सुनसान जगह थी और वो अब फ्रेडी को मार देंगे। लेकिन वहां गेम चेंज हो जाता है। फ्रेडी उन दोनों को बांध देता है और काइनाज फ्रेडी से बोलती है कि मैं तो तुम्हारी सोलमेट हूँ, मुझे तुम कैसे मार सकते हो। फ्रेडी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे चेलो प्ले करके दिखाओ, लेकिन वो नहीं कर पाती। अब फ्रेडी रेमंड के तरफ जाता है। उसे देखकर रेमंड अपनी पैंट गीली कर देता है। फ्रेडी उनसे बोलता है कि तुम्हें हार्डी को नहीं मारना था। फ्रेडी रेमंड के सारे दांत निकाल देता है और उसे जिंदा दफना देता है। वो सेम चीज़ काइनाज के साथ करता है और उसे भी जिंदा दफना देता है। इसी के साथ हमारी कहानी एंड होती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।